यस, जय माता दी बच्चों। बेटा लाइट्स ऑफ कर दे, ये पीछे वाली। पीछे वाली करनी थी, ये वाली कैसे हो गई? हाँ, पागल। स्टाफिंग प्रोसेस आपने मुझे बताया, और आपने स्टाफिंग प्रोसेस में मुझे बताया था कि फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकेंड रिक्रूटमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स। फिर रिक्रूटमेंट, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर आपने मुझे किसके बारे में बताया? सिलेक्शन। सिलेक्शन में खुद का एक क्या था? प्रोसेस। फिर आपने मुझे ट्रेनिंग के बारे में बताया, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज ऑन द जॉब एंड। आपने ट्रेनिंग के बेनिफिट्स ही बताए थे। मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, जो लास्ट क्लास स्टूडेंट्स थे उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपने ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बताए थे, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉय एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉय, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। आपने मुझे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग बताया था, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द। आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में मेथड्स बताए थे, जिसका आपने बताया था सबसे पहले अप्रेंटिसशिप, फिर आपने बताया था इंटर्नशिप। नेक्स्ट आप लोगों ने ऑफ जॉब ट्रेनिंग के वेस्टिबुल बताया था, और वेस्टिबुल के बाद आपने मुझे बताया था ऑन द जॉब। हाँ, और फिर वेस्टिबुल बताया था, वो आपके पास कौन सा था? ऑफ द जॉब। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स, दैट इज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। सर आपने मेरे साथ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस ही बताया था, और सर आपने अपनी क्लास स्कूल के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपने हमको ये बताया था कि ऐसे ये दो डिफरेंस है जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, ये आपके पास भी आया था बट आपसे होता नहीं था सॉल्व। तो आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंस में कम से कम हमको 20 से 25 मिनट लगवाए थे सर। 20 to 25 मिनट सर आपने सिर्फ हमको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंसेस समझाने में लगाए। लास्ट क्लास में सर हमारे पास 3 डिफरेंसेस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। लाइक सर दिस डिफरेंस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं करवा रहा, लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर हो चुका है। सर डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल, मैंने जब आप लोगों को इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अच्छी तरह पढ़ा दिया, उसमें आपको पता है कि ट्रांसफर होता है और क्या होता है? प्रमोशन। भूल गया है मोनिश? ट्रांसफर होता है और क्या होता है? प्रमोशन। ट्रांसफर होता है और क्या होता है? प्रमोशन। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भाई, कैंपस रिक्रूटमेंट, advertisement, casual callers, labor contractor, direct recruitment. There are different sources for the external recruitment. There are two types of recruitment, that is internal and external. तो इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस था, ये भी आपको लास्ट में बताया था, और ये बोला था कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं हो सकता कि जो आप लोग इसमें ना पता हो। मैं बहुत जल्दी आगे कर रहा हूँ, आप रीड भी कर सकते हैं साथ साथ। दिस इज अ चीपर, कॉस्टली, एग्जिस्टिंग स्टाफ इज मोटिवेटेड, एग्जिस्टिंग स्टाफ फील्स ऑलवेज डिससेटिस्फाइड क्योंकि बाहर से लोग आएंगे नए। क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट लिमिटेड, वहां पे फ्रेश कैंडिडेट आएगा, न्यू ब्लड आएगा। टाइम इन्वॉल्व, यहाँ पे रिक्रूटमेंट में टाइम कम लगता है और उसमें टाइम ज्यादा लगता है। यहां तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था, और यही मेरे पास चैप्टर था। मैंने चैप्टर को एंड किया था डिफरेंसेस के साथ, और मेरे पास डिफरेंसेस थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल, मेरे पास डिफरेंस थे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेरे पास डिफरेंस था रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन।
मैं लास्ट में आपको इन डिफरेंसेस के साथ कवर किया था और ट्रेनिंग के मेथड्स बताए थे आप लोगों को और ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बताई थी। बहुत टाइम लगा दिया सर जी आपने आपने बहुत टाइम लगा दिया था सर उसमें। ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बताई थी एम्प्लॉय के लिए, मेरे लिए ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट चैप्टर था, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग दैट इज प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। 14th क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर बेटर देन द इंटरनल, दैट मींस दे आर आस्किंग फॉर द मेरिट्स ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इंटरनल सोर्स। दोनों में से कोई एक चीज भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। तो एक्सटर्नल बेटर है, एक्सटर्नल बेटर सबसे पहले तो मुझे याद ही एक ही बात आती है, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। नेक्स्ट, हाँ जी, वाइडर चॉइस, चॉइस लिमिटेड नहीं, चॉइस क्या होती है ज्यादा। So these are the positive points about the external recruitment. 14th question and 15. Name the function of management which concentrate on employing and retaining the right person on the staffing. हेलो 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 हेलो, मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं? 5। कौन कौन से? प्लानिंग, तो लोगों को लेकर आना, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? स्टाफिंग। A company X Limited is setting up of a new plant in India for manufacturing auto component. India is highly competitive and cost-effective production based in the sector. X Limited is planning to capture about the 40% of the market share in India and also export turn at least 5 million in about 2 years of its planned operations. To achieve these targets, it requires a highly trained and motivated workforce. You have to retain by the company and advise the company कि कौन सा उसको लेके आना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है कि न्यू प्लांट है तो धरनी तो ये तो नहीं बोलेगी ना कि तुमको इंटरनल से काम चल जाएगा। अगर न्यू प्लांट है तो काम किस कैसे चलेगा? एक्सटर्नल से। तो आपके पास क्वेश्चन है, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का प्रोसेस बताना है यार। और स्टाफिंग का प्रोसेस, कम ऑन, फर्स्ट वन इज, ये फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग मैन पावर, सेकंड रिक्रूटमेंट, सेकंड वन इज रिक्रूटमेंट, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट वन इज कॉम्पनसेशन। भाई प्रोसेस मत भूलो यार इसका यार। वे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा होगा? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोलो क्या हो, कौन सा होगा? एक्सटर्नल। कौन सा होगा? क्योंकि भाई इट इज सेटिंग अप ऑफ अ न्यू प्लान, और न्यू प्लान इंटरनल से कैसे फुलफिल कर लेगा अपनी वैकेंट पोजीशन? फिर आपसे सिलेक्शन का प्रोसेस पूछ रहे हैं, जबकि मेरे बच्चों को पता था। फर्स्ट स्टेप इज, कम ऑन, the first step is preliminary screening, second is selection test, third employment, अरे तुम्हें employment interview बोलो यार, तुमको मैंने employment कराया। हाँ क्या employment interview, reference and background check, selection decision, कौन लेता है डिसीजन? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद जॉब, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये कौन सा प्रोसीजर है यार? सिलेक्शन। कौन सा है? वैल्यूज हमारे पास सिलेबस पे नहीं था। वर्कर ऑफ फैक्ट्री रिमेन आइडल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ हाईटेक मशीन। अरे उसके बाद अगर हाईटेक मशीन्स की नॉलेज नहीं तो उसको ट्रेनिंग देना, और जब हाईटेक मशीन्स की जब भी ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो होती कौन सी? वेस्टिबल। कौन सी होती है? कौन याद है? भूल गए तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि मैं पहली बार खड़ा हूं तुम्हारे सामने। मैंने बताया था भाई, हाईटेक मशीन्स को कराने के लिए वो डमी मशीन्स रखते हैं कि सीख ले भाई, ना हम ना हमारी मशीन खराब होगी, ना तेरे हाथ खराब होंगे, मतलब ना तू खराब होगा। पहले सीख ले, सीखने के बाद यूज कर लियो हैवी मशीन से यार। इसको वेस्टिबल ट्रेनिंग कहते हैं, हाईटेक मशीन्स के लिए यूज होती है। अगर सिर्फ मशीन लिखा होता ना तो फिर किसी मास्टर वर्कर के अंडर भी डाल देता। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर सिर्फ मशीन को सिखाना होता ना तो किसी मास्टर वर्कर के अंडर भी डाल देता, और अगर किसी मास्टर वर्कर के अंडर ट्रेनिंग लेगी ना धरनी तो उसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो मैं अप्रेंटिसशिप बोलता, मशीन लिखा, मशीन से आइडेंटिफाई नहीं करते, हाईटेक मशीन और मशीन से आइडेंटिफाई करते हैं। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है लास्ट क्लास में तुम दोनों में से कोई एक एब्सेंट था या दोनों एब्सेंट थे? दोनों एब्सेंट थे ना? दोस्त मेरी मेमोरी भाई में कोई भाई, वेरी गुड। जस्ती कहाँ है आज? हाई टेक मशीन लिखा है बेटा, हाई टेक मशीन, इसी चीज को तो आइडेंटिफाई करना है। हाई टेक मशीन है तो कौन सी तेरे को बोल रहे हैं ट्रेनिंग, कौन सी? वोरी कौन सी है? वेस्टिबल। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट वाज ऑपरेटेड द मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर नॉट अवेयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ ओनली मशीन, ओनली मशीन, नॉट अ हाई टेक मशीन। तो उसको कोई बात नहीं, उसको किसी मास्टर वर्कर के अंडर लगा दो, उसको किसी मास्टर वर्कर के। और जब कभी भी कोई स्किल सीखता है किसी चीज को यूज करने के लिए, उसको कौन सी ट्रेनिंग बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप। भाई साहब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेरे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जबकि वेस्टिबल ट्रेनिंग मेरे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बाजी ठीक है ना? सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है। A company is manufacturing the paper plates and bowl and produces 1 lakh plates and bowls each to the local festival। हाँ फेस्टिवल आ गया, फेस्टिवल आ गया। ओ
अब लोग चाहिए भाई, इमरजेंसी में मेरे को इतने सारे रूम बनाने हैं। अब पेपर बाउल्स तो बनाने हैं, तुझे कोई इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, तुझे लोकल लोग चाहिए, सेमी स्किल चल जाएंगे। और सेमी स्किल लोगों को दो जगह से लाया जाता है, या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट से बुलाएगा तुम लोग, क्या देखना पागल, एडवर्टीजमेंट से सीनियर फैकल्टीज को बुलाया जाता है भाई, सीनियर कंसल्टेंट्स को बुलाया जाता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और लेबर कॉन्ट्रैक्टर दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को अपॉइंट करते हैं, वो भी रश ऑफ आर हो, जब जब आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तब। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, हाँ ठेकेदारी, यस। और तूने उसको बोल दिया कि ऐसे लोगों को तू, ऐसे लोगों मतलब स्किल्ड बेस के बेसिस पे डिफाइन कर रहा हूं मैं, इन लोगों को तो एडवर्टीजमेंट थोड़ी बुलाएगा, कैसी बात कर रहे हैं। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एवरी सिंगल पर्सन एम्प्लॉय। स्टाफिंग, कम ऑन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टाफिंग। द स्टाफिंग फंक्शन हैज अज्यूम्ड अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है सर, पहली इंपॉर्टेंस रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी वी नीड अ स्पेशलाइज्ड पर्सन जो उस टेक्नोलॉजी को मैनेज कर पाए, भामती। सेकंड, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भामती, आज ऑर्गेनाइजेशन छोटी नहीं रही, बड़ी होती जा रही है, और जितनी बड़ी होती जाएगी तो लोगों की रिक्वायरमेंट और बढ़ती जाएगी, तभी तो क्या चाहिए भामती, स्टाफिंग। क्या चाहिए, स्टाफिंग। और लोगों के कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर है, क्या है कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हम लोग स्टाफ लोगों को करते हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको बेटरमेंट के लिए जी। तो staffing helps to choose best. Staffing helps to choose best. So first importance is rapid advancement of technology. Second, increase in size of organizations. Thus, complicated behavior of human beings. कोई बात नहीं। How staffing ensures a higher performance? Same other sir. When we know that we are placing the right person on the right job, तो उसकी performance तो improve होगी। How does staffing helps to ensure the continuous survival? ठीक है, वो ये staffing placing the right person on the right job. How does staffing helps to improve the job satisfaction and morale of the employees? Same बात। जब इतने सारे लोगों में से तो किसी एक को चूज कर रही है ना, इसका मतलब तो उसको इंश्योर कर रही है, उनको उनके मोराल को और बूस्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट। तो देख ले, इसके सिवा और कोई लिखा नहीं होगा, बोले स्टाफिंग इंप्रूव्स दी जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर। Staffing is referred as both the line and the staff activity. जिस चैप्टर से, जिस लाइन से ये चैप्टर स्टार्ट किया था, आज चैप्टर खत्म कर रहा था उसी लाइन पर है जी। कह रहे स्टाफिंग बोथ है, मैंने बोथ मतलब कह रहे स्टाफ एक्टिविटी भी एक लाइन एक्टिविटी भी है, मतलब कह रहे हर एक स्पेशलाइज जगह को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एक्टिविटीज को मार्केटिंग मैनेजमेंट। जब किसी को चीज को मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज मैनेजमेंट चाहिए, उसको स्टाफ एक्टिविटी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं। और हमारे पास प्लानिंग फंक्शन है, फिर उसके मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, फिर मेरे पास स्टाफिंग फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस कौन करता है, जनरल मैनेजमेंट, ये कौन करता है। तो इन फंक्शंस की लाइन में भी कौन सा फंक्शन आता है, स्टाफिंग। कौन सा आता है, तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शंस की लाइन में आता है, और स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए अलग से मैनेजमेंट भी चाहिए। तो स्टाफिंग इज बोथ। Staffing is both the line and the staff activity. Staffing is both the line and the staff activity. हिमांशु यहाँ पे चलेकर चेयर लेकर, चेयर उठा यहाँ पे चलेकर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको पता है वही सेम वर्किंग जो किसकी फंक्शन है, स्टाफिंग की, रिक्रूटमेंट, डायरेक्टेंट। व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। वी नो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता ही कौन सा है, ह्यूमन कैपिटल। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, What is meant by estimating manpower requirement as a step in the starting? अरे कितने लोग चाहिए, कितने की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि ना तो मेरा अंडर स्टाफ हो ना ओवर स्टाफ। नेम द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। कौन सा मोस्ट कॉमन, एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट, नेम एनी टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट सुटेबल टू रिक्रूट द टेक्निकल प्रोफेशनल। मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा सबसे पहले मेरे, कौन सा मैनेजमेंट कंसल्टेंट, नहीं तो कौन सा है कैंपस रिक्रूटमेंट, और एडवर्टीजमेंट में भी लिखा था, तीन जगह लिखा हुआ था ये तीन बातें। कौन कौन सी बातें, बोलो कैसे लोग चाहिए, बोलो टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड, दोबारा बोलो टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड। Despite internal source of recruitment being economical, why do the company prefer not always use this? मतलब internal के demerits और external के merits बताने। Neeraj is working as a supervisor in a company. Due to his hard work, he is promoted to the post of the production manager. Now the post of the supervisor is vacant. जिस पोस्ट से उसको आगे बिछा दिया, चल वो तो भर गई, बट जहां पे ये खाली रहेगी, अब जब ये खाली रहेगी, नाउ द पोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर इज वैकेंट एंड नो वन कैन बी ट्रांसफर्ड और प्रोमोटेड। तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, प्रमोट हो सकता। अगर ट्रांसफर नहीं हो सकता, प्रमोट हो सकता, मतलब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज नहीं कर सकते, सिर्फ कौन से करेंगे, एक्सटर्नल। वंश, इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। जिस जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी, दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ जो अभी तक 5 की 5 क्लासेस बैठे हुए थे। नहीं तो अगर मैं आपकी जगह सच में बैठा होता, अब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे होते, तो आप सच में आपके मन में आता कि आपसे मैं नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये चीजें मेरे माइंड में आती अगर मैं वहां बैठा होता।
और मैंने अगर 1 या 2 क्लासेस या 3 क्लासेस बीच में मिस करी होती, एक भी मिस करी तब भी ऐसा आता। तभी मैं आज उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ जिसने 5 की 5 क्लास अटेंड करी थी, क्योंकि आज हमारी ये लास्ट क्लास स्टाफिंग की जी। सारे बोलो। Is selection is a negative process? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The recruitment is always a positive concept, and selection is a negative concept because in recruitment we invite more and more candidates, and in selection we reject more and more candidates. ओहो सर, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है सर, आपने बोला था कि लर्न कर लेना, हम में से किसने याद भी नहीं हमको तो। हाँ जी, इंटीरियर डेकोरेटर कौन सा टेस्ट है? इंटीरियर डेकोरेटर, इंटरेस्ट टेस्ट, अ कंप्यूटर ऑपरेटर, ट्रेड टेस्ट, अ पब्लिक डीलिंग, इंटेलिजेंस स्कूल टीचर, अ पब्लिक डीलिंग में कौन सा होगा? पर्सनैलिटी टेस्ट। सेम क्वेश्चन थे जी, सेम एग्जांपल दिया, उसके आपने पूछा था। नेक्स्ट साहिल भाई साहब हैं, डायरेक्टर हैं, मिल लो जरा इनसे और क्वेश्चन बताओ जरा एक बार। Sahil, the director of the garment company, is planning to manufacture the bags for the utilization of the waste material of the one of his garment unit. Very good, Sahil, very good. He decided that his manufacturing unit will be set in the rural area of Odisha, where the people have very less job opportunities and labor. Very good, Sahil, very good. He also thought of the giving the equal opportunities to the men and women. Very good, beta. For this, he selected the strategy. Identify and state the next 2 steps. The Sahil has. अच्छा, सेलेक्ट कर लिया भाई, सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं यार, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एंड 5th वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट 2 ही बोल रहे हैं ना भाई? हाँ, तो नेक्स्ट 2 ही बोल रही है, रिप्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑल्सो आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज तो बहुत सारी दी हुई थी, इंप्लॉयमेंट जनरेशन था, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था, बैकवर्ड यूटिलाइजेशन थी, बट वैल्यूज हमारे सिलेबस में नहीं है। निशान भाई साहब की बात सुन जरा, क्या कह रहे हैं एक बार? Nishan, the director of the garment company, is planning to manufacture the bags. Same. Values. वो मशीन के ऊपर है जी, हाईटेक मशीन थी, चलानी नहीं आ रही थी, लॉस हो रहा था, क्या करना चाहिए? पहले बोलो ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? ट्रेनिंग में बोलो कौन सी देनी चाहिए? वेस्टिबल, क्योंकि क्या मेंशन है? हाईटेक, बाकी वैल्यू है जी। पढ़ो जी नीता भाई साहब के बारे में, पढ़ो मैडम के बारे में जल्दी। सही है, एंजॉय कर लाइफ अपनी। थोड़ा सा और पीछे बैठ जाता ना, नीचे बैठ जा जाके। आ गया? मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं स्टाफिंग। हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं स्टाफिंग, और स्टाफिंग का मतलब होता है प्लेसिंग दी राइट पर्सन ऑन दी राइट जॉब। हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं कौन सा? स्टाफिंग। और स्टाफिंग फंक्शन करता कौन है? एचआर। एचआर दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग तो एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो अलग से मैनेजमेंट करती है भाई, जो अलग से मैनेजमेंट करती है। मैनेजमेंट अलग से कौन सा फंक्शन करती, कौन करता है? एचआरएम। तो एचआरएम के बारे में दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मिस नीता इज मस्ट बी परफॉर्मिंग दीज फंक्शन एज एन, क्या है वो? एचआर मैनेजर। क्या है वो? State name the method of recruitment in the following cases. The campus gets application on and off. Job है भी नहीं तब भी एप्लीकेशन आती है। Casual caller, casual vacancies और unskilled semi-skilled job and then a rush of the word। आ गया जी, direct recruitment is a labor contractor। नहीं समझ आ रहा? जल्दी वेरी गुड बच्चे। रजिस्टर निकालो फास्ट जल्दी। बेटा मुझे बुक दियो ये वाली। फर्स्ट क्वेश्चन फास्ट, सिर्फ आंसर लिखना है जल्दी, आंसर लिखना बोलना है जल्दी। हाँ बेटा केस स्टडीज है सारी। बामती जल्दी कर, उठ जा जल्दी कर बेटे। हाँ जी बाजी। बाजी नोटिस लिखा हुआ था नो स्मोकिंग का। एवरी एम्प्लॉय obeys this instruction. HR manager of the company has appointed a few sales officer. During the course of interview, an applicant was asked this question. और क्या क्वेश्चन पूछा? कह रहे नोटिस अगेंस्ट द वॉल इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई इट। कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जी? उसने आंसर दिया इट वॉज अ पॉलिसी।
selection process has reached the stage of medical examination. Is the answer of the applicant is correct? ये हमारी पॉलिसी है कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, ये हमारा क्या है? तो इज द आंसर इज करेक्ट. अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हम लोगों ने दो टाइप्स ऑफ प्लान पढ़े थे, दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज प्लान थे हमारे पास स्ट्रैटेजी और दैट इज प्रोग्राम एंड बजट, और मेरे पास बाकी कौन से प्लान थे? स्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रैटेजी. ऑब्जेक्टिव को प्रोटेक्ट कौन करता है जी? स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी को प्रोटेक्ट कौन करता है? पॉलिसीज. पॉलिसीज के बाद क्या आता है? प्रोसीजर. और प्रोसीजर को प्रोटेक्ट कौन करता है? रूल. अब देखा वही, अब फिफ्थ पे आ गए हैं. ओ फिफ्थ पे क्या, हम फिफ्थ के बाद सिक्स पे हैं जी, सिक्स भी खत्म हो गया. और अभी टाइप्स ऑफ प्लान में फिर दिक्कत आ रही है. ओ ये भी पढ़ा था कुछ, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, 8 तरह के प्लान से. बाकी सारी चीजें मुझे पता तुमको आती हैं. पहले पापा गए फ्रांस, अब मेरा चांस. प्लानिंग की लिमिटेशन ही पता, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस ही पता है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सब पता है. प्लानिंग का प्रोसेस ही पता होगा. अरे भाई प्लानिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आएगा तो टाइप्स ऑफ प्लान में से आएगा ना, लाइक को छोड़ के मत आ जाना. What is the next step of the selection process after the medical examination? Job offer. Question number 2. Fast. जल्दी भाई, दिमाग लगाओ अपना सारे भाई, जल्दी करो. बेटर करना है, बेटर. लास्ट में, लास्ट से रुकना नहीं है हम लोगों ने. अभी घरे खत्म करो चीजें. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर को बताएगा कोई यार? क्या आंसर है? एकदम गलत है बच्चों. किसका? किसका? ट्रेनिंग. डिफरेंस बता रही है उसके. ट्रेनिंग. नलायक हो, देख लो, अभी तो खुद कर रहे हो. ट्रेनिंग. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 3 फास्ट. कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? बाजी आपको याद होगा कि देयर आर टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. कौन कौन से? इंटरनल एंड. प्लीज जरा एक बार पढ़ के बताना कौन सा है इसके अंदर. सिर्फ बाजी बता रहे हैं, बाकी सारा चुप रहना जिसको आ भी गया तो. सोच के बता जरा इसके अंदर कौन सा गिवन है एक बार. क्वेश्चन नंबर 3. इंटरनल जी, इंटरनल. जिसको नहीं आया डूब जाओ, मजाक नहीं कर रहा, डूब जाओ. खत्म हो गई बात है, चैप्टर खत्म कर रहा हूं आज. क्या बात कर रहे हो भाई? चैप्टर खत्म करने के बाद पर आ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. अरे किस तरह क्या जूम करूं त्यागी यार. क्वेश्चन नंबर 4. इंटरनल है एक्सटर्नल है? क्वेश्चन नंबर 5. जॉब थी भी नहीं तब भी एप्लीकेशंस आती रहती हैं, जाती रहती हैं. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या आंसर है जी? कैजुअल कॉलर. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट लिखकर उसके आगे आंसर लिखो क्या? कैजुअल कॉलर्स. मेहर मैडम, इन चीजों के लिए टाइम चाहिए होता है. एक दिन में कैसे कोई इंप्लीमेंट करेगा बता यार. मतलब स्टाफिंग एक बड़ा चैप्टर है, उसके लिए मुझे 5-6 डेज लगे, तब जाके अभी इनके माइंड में हल्का हल्का गुस्सा है. जब ये क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत आ रही है, ऑर्गेनाइजिंग में 7 दिन लगे थे. तो ये चीजें एक बार खत्म करनी होती है. क्वेश्चन 5 डन. 6 डन. 6 कर रहे हो क्या? हाँ जरा देखना 6. मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ही पूछ रहे हैं जरा. मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ही पूछ रहे हैं. रहने दो, 7 को दो.
एक का समझ आ गया? बताओ किसी को अगर ए आया है तो। ए आंसर इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। ओह। वो कह रहा है ये वहां का क्या कर रहा है यहाँ। और मेरे को तो इसी से समझ आ गया था भाई, ये दिया था ना, आइडेंटिफाई द स्टडी। और जब देखा मैंने वो पढ़ा, मैंने ये बात करें कि इसके बारे में, मेथड के बारे में, तरीका, देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे, यस, देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क, एंड आइडेंटिफाई द डिस्क्राइब द फाइनल स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस। डिस्क्राइब द फाइनल पॉइंट ऑफ थर्ड स्टेप ऑफ स्टाफिंग। तो थर्ड कौन सा हुआ? सिलेक्शन। और सिलेक्शन का थर्ड, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी ग्रोवर साहब, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलना चाहिए था। क्या कह रहे हो ग्रोवर साहब, कुछ कर पा रहे हैं? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ जरा एक बार दिपांशु। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर जरा, आंसर बता इसका। ला 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 ला, व्हाट आर द टू कॉन्सेप्ट्स? एक बार लाइट बंद भी कर दे भाई इनके लिए जरा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। काश इसको वहां पे करिए, ऊपर रखिए इसको। बस बस बस, थैंक यू। क्या हुआ, क्या कर रहा है? There are two types of organization, that is formal and, so first concept is formal organization। ये किस में था? ऑर्गेनाइजिंग में। किस में था? ऑर्गेनाइजिंग में। और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? फर्स्ट तो हो गया मेरे पास फॉर्मल। सेकंड तो क्या बोलते हैं उसे? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नाइन्थ का बता रहा है? हम अभी एट्थ कर रहे थे शायद से। हाँ हाँ, नाइन्थ। दीपांशु, हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, तूने इसके आंसर्स लिखे हैं? देख तू क्या क्या है, एब्सेंट है मेरे भाई। कैसे मान लूं तेरे पास मैथ्स है यार, ये कैसे बोल सकता है तू यार। एक्टिव ही नहीं है क्लास के अंदर। तुझे आगे आ जाना चाहिए, तुझे पूछना चाहिए, तुझे क्वेश्चन रीड करना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए भाई इसका आंसर ये क्यों है। क्वेश्चन नंबर 9 कोई बताओ तो मजा आए। फर्स्ट 2 स्टेप्स पूछ रहे थे। ले, फर्स्ट 2 स्टेप्स तुम्हें बताइए स्टाफिंग के कौन से हैं? एस्टिमेटिंग, मैन पावर रिक्वायरमेंट, और सेकंड कौन सा है? रिक्रूटमेंट। और फिर नेक्स्ट 2 पूछ रहे हैं क्या? क्या हो गया भाई साहब? सिलेक्शन के नेक्स्ट 2 है भाई, सिलेक्शन के नेक्स्ट 2 तो कौन? प्लेसमेंट एंड ओरिएंट, अरे नहीं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। थर्ड स्टेप ऑफ सिलेक्शन इज अंडर कंप्लीशन, नेम द एग्जिस्टिंग एंड नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट स्टेप्स। तो सिलेक्शन के बताने हैं। तो सिलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू के बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, और फिफ्थ कौन सा होगा? सिलेक्शन डिसीजन। हाँ तो एग्जिस्ट चल रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ये रहा, ये तीसरा होता है। फर्स्ट कौन सा होता बता? सेकंड सिलेक्शन टेस्ट, थर्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, नेक्स्ट 2 रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एंड सिलेक्शन डिसीजन। तो नेक्स्ट 2 आते नहीं है देखो थोड़ा। कह रहा पूरा ही अटक रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। बस चुप। क्वेश्चन नंबर 10 पिटेगा तो ही। डेलीगेशन डज नॉट मीन एप्लीकेशन ब्रो। 10 बताओ।
लेवल, लेवल कौन से हैं? कितने लेवल्स हैं? तीनों गिवन है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल में। भाई मैंने एक बात, एक छोटी सी बात वैसे आपसे पूछनी है और बतानी भी है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें प्रीवियस चैप्टर नहीं आ सकता। भाई प्लानिंग फर्स्ट 3 चैप्टर तो वैसे कॉमन है जो हर चैप्टर में आ सकते हैं। नेक्स्ट, identify and explain those concepts of management which lead to the both the issues discussed in the meeting. Issues discussed in the meeting. मीटिंग चल रही है, मीटिंग में कुछ बात हो रही है, देखो किस इशू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मजा आ जाएगा अगर बता दोगे तो। देख ये समझ जा कि 2 इशू है और इकट्ठे ही बोले जाते होंगे। इशू तो वो बता रहे हो ना, पढ़ के ना, इतना थोड़ा टाइम लगा ले बेटा, पढ़ ले। क्या है बता। हाउ द, वेरी गुड यार, 2 इशू तो मिल गए। अबे 2 इशू से रिलेटेड कुछ काम है। डेवलपमेंट, वेरी गुड। हाँ बेटा तुम्हें मैंने बोल दिया था, इतना ही पढ़ना शुरू हो गया, बोल दिया था मैंने। तू आया नहीं था ना जब, तू लेट आया ना, इससे पहले बोल दिया था मैंने। एकदम सही बात है भाई। 2 इश्यूज दिए थे और एक इशू है ट्रेनिंग और एक इशू है डेवलपमेंट। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? सही है भूमिका, सही। पूरा समझ आ रहा होगा भूमिका, चैप्टर आ रहा है ना? चल बढ़िया है। 11, कमान कमान 12 क्वेश्चन ही करने हैं बस। 11 आगे भी है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आओ क्वेश्चन देख लो। डिस्क्राइब व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन, तो फंक्शन तो कौन सा होगा? स्टाफिंग। व्हाट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर बीइंग, चलो ये बता दो। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल है या एक्सटर्नल, पहले ये बताओ। एक्सटर्नल है, वेरी गुड डार्लिंग, एक्सटर्नल बता दिया। अब एक्सटर्नल में बस, अब एक्सटर्नल के कौन कौन से प्लीज ये बता दो। एक्सटर्नल कितने सारे सोर्सेस होते हैं ना, तो इसमें एक्सटर्नल के 3 दिए हैं, कोई बता दे। बोलता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिया। अब सर ढूंढी वही। हाँ चल एक हो गया एक्सटर्नल का, ठीक है। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, तुझे पता है ना एक्सटर्नल के सोर्सेस होते हैं अलग अलग, ढूंढ के बताना 3 कोई। भाई हमारी काशवी क्लास के अंदर बोल कम रही हो, बट काशवी ने ना सारी चीजें लिखी हुई हैं, जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो वो टॉपिक निकालती है। मतलब क्लास के अंदर, एक सेकेंड, क्लास के अंदर इतना सा इनिशिएटिव कोई स्टूडेंट भी ले सकता है यार, कोई भी, वो किसी भी लेवल का स्टूडेंट क्यों ना हो, कि भाई जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसके की पॉइंट लिखे हुए हैं। जब मैं केस स्टडी करवा रहा हूँ वो पीछे पलट रही है, उस की पॉइंट को देख रही है, अच्छा इस टॉपिक का है तो ये आंसर होगा, इस टॉपिक का तो ये आंसर होगा। आंसर फिर भी नहीं दे रही, बट एग्जैक्टली भाई कर तो रही है ना। इनिशिएटिव आपको खुद लेना होगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, मैं क्लियरली बता रहा हूँ यार। हाँ जी, कौन सा दिया हुआ है? एक है मेरे पास रिकमेंडेशन, एक है मेरे पास प्लेसमेंट एजेंसीज, और एक है मेरे पास इंटरनेट वेबसाइट्स। रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, क्या कह रही है? एक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई? वैल्यू नहीं बताना। 12th क्वेश्चन देखो सीधा। व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन रेफर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द अबव पैराग्राफ। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ओ तेरी की, ओ ऑर्गेनाइजेशनल सोशल एंड, बताओ इसमें कौन सा गिवन है? स्टार्टिंग के पैराग्राफ में गिवन है, अच्छे बच्चे तरह बन के बता दो यार। तो ये देख रहा हूं, हेलो, एकदम पर्सनल है भाई, एकदम बढ़िया पर्सनल है, ठीक है। अच्छा व्हाट, अच्छा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताओ फिर। रिक्रूटमेंट है, इंटरनल है एक्सटर्नल है? पूछा ही नहीं है, चलो छोड़ो। 12th, तुम 12th ही कर रहे थे क्या? विच कॉम्पोनेंट मैनेजमेंट आइडेंटिफाई द सेम,
ये देखो यहां से देखो क्या दिया हुआ है, मिस्टर बगुना ऑलवेज फॉर्मुलेट सच प्लान्स दैट आर बेनिफिशियल टू बोथ द एम्प्लॉइज एंड दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आगे भी दिया हुआ है, आगे भी है, ये देखो, with a view to giving a practical shape, इस बात को प्रैक्टिकल करने ही he has chalked out the plan. According to this plan, employees should be inspired to visit a popular management institute to acquire a latest, ये पूरा उसके बारे में, आगे भी पूरा लाइन इसके बारे में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट 13 जॉनसन ब्रदर्स, जॉनसन ब्रदर्स एक प्रिंसिपल है इसमें वॉलेट हुआ है, वो मुझे प्रिंसिपल बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, दोबारा से बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। ये बच्चे इसमें स्टाफिंग का ही है, बट इसमें फर्स्ट चैप्टर भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, सारे हैं। हाँ जी, आइडेंटिफाई एंड मेक अस अंडरस्टैंड द मेजर अडॉप्टेड बाय द मिस्टर सोदी टू इंप्रूव द स्किल। अरे ये तो केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, मिस्टर सोदी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए क्या करेगा, ट्रेनिंग, क्या देगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सीधा इसको मैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, और तुम पढ़ के भी देख लेना, तुम पढ़ के भी देख लेना, लिखा भी यही होगा भाई साहब, सोदी साइज। अरे बस एक चीज बता दी होगी इन्होंने। हाँ जी, कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है, ऑर्डर, क्या होता है ऑर्डर प्रिंसिपल, हिमोनिश बता रहा है, तुमको पता भी है, कोई हिमोनिश बता रहा है। एवरी मैन एंड मटेरियल हैज इट्स ओन प्लेस। अनिल गर्ग, और फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हिल मत जाना। विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, दो, कौन कौन से, फंक्शनल एंड डिविजनल। मतलब मजा आ रहा है क्वेश्चन देख करना कि ठीक है यार। कौन सा है, हाँ जी कौन सा है, डिविजनल, बहुत बढ़िया, फर्स्ट आंसर डन। सेकंड, आइडेंटिफाई गिव द मीनिंग ऑफ वेज पेमेंट स्कीम अडॉप्टेड बाय द मोटिवेट द वर्कर्स। ऐसी कौन सी स्कीम पढ़ी है तुमने, सही से बताओ। यस जी, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, जिस हिसाब से काम करोगे उसके हिसाब से क्या मिलेगी, सैलरी। तो पहला क्वेश्चन था फिफ्थ चैप्टर का, सेकंड क्वेश्चन था सेकंड चैप्टर का। थर्ड क्वेश्चन जी, व्हाट मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट अडॉप्टेड, ये इसी चैप्टर का है भाई, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसी का है जी। तो व्हाट मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैव बीन अडॉप्टेड, कौन सा है जी, इंटरनल एक्सटर्नल। अच्छा एक्सटर्नल में कौन सा है, लिखा हुआ है, द वे बाय प्रमोशन वाइल द अदर टू वे सेलेक्टेड, कौन सा है जी, इंटरनल। शिव शक्ति लिमिटेड, क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है, कोटिंग द लाइंस आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लो, एक इसकी कमी रह गई थी, आ जाओ इससे ही मिल लो। अरे कंपोनेंट कौन कौन से थे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक डिवाइड इनटू, फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल, इतनी सी जन्म तो कर लो, इतनी सी। हाँ जी, कौन सा एनवायरमेंट है ये, कौन सा एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक, वेरी गुड जी। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, वो तो एनवायरमेंट के बारे में अलग मेंशन है ना यार। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो गिवन ही कौन सा है जी, कोटिंग द लाइन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अरे तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ओ ये कौन सा है, सही बताओ है, हेल्थ एंड सेफ्टी तो पर्सनल कैसे हो गया, सोशल है, सोशल कहा है, ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑब्जेक्टिव दिया था ऑर्गेनाइजेशन का पहले। कंपनी विल गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन फ्रॉम विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इंटरनल और एक्सटर्नल, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन कहां से लेकर आएंगे, एक्सटर्नल में यूज कौन सा करेंगे,
who recruits such like a young men are fully familiar with the new and modern ideas, no matter they have the less experience. तो इसमें आ सकता है कौन सा, कैजुअल कॉलर्स या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कह रहे हैं बी इसमें हमारे पास इसलिए बस में कौन सी लाइन कह रहे हो? To achieve its objective of increase in production, company will need 50 additional workers. तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, तो वो सब में दिखेगा। कौन सी केस स्टडी देखो ऐसी पढ़ाओ जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ना हो? ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, बट इसमें देखो स्पेसिफिकली सोशल के बारे में तो मेंशन है ना, कहां गया वो? विच ट्रेनिंग मेथड इज यूजफुल? मशीन मशीन थी क्या? मशीन है? हाँ तो मशीन तो कौन कौन से बोल सकते हैं? वेस्टिबुल या फिर कौन सा है, अप्रेंटिस। महिंद्रा। Which factor of organizing function of the management has been reflected to here? Organizing function of management factor। हाँ जी बेटा मन्नत, कितने आंसर लिख लिए तूने? कितने? 16 करना है? अरे ऑर्गेनाइजिंग का कोई पार्ट होगा यार, पढ़ना। कितने सारे पार्ट पढ़े ऑर्गेनाइजिंग के? वेरी गुड मैम, वहां तक पहुंच पाए और बच्चों को डायरेक्शन दे दी। डेलीगेशन नहीं है, आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है? क्या पता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? लोएस्ट लेवल तक जाना, वो दिया हुआ है इसके अंदर। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन इज हाईलाइटेड हियर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताओ, कौन कौन से प्रिंसिपल किए मैंने, जल्दी बताओ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक सेकंड चुप। Environment is extremely pleasant. Chief executive officer of the company had delegated most of the they need not information लेने की जरूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ही होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कहां पर है? वो तो एलिमेंट होते हैं। यस। विच फैक्टर ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड? स्टाफिंग फंक्शन का क्या दिया हुआ? 16। कुछ लोग चाहिए क्या? रिक्रूटमेंट यार, न्यूज़पेपर में डाल भी रहे तो कौन सा हो गया? रिक्रूटमेंट। डिस्क्राइब द अबव मेंशन 3 मेथड्स ऑफ कंसिडरिंग द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कहां से लेकर आओगे? ये कह रहे हैं भाई साहब इंट्रोड्यूस बाय द एग्जिस्टिंग, तो रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ये क्या? एडवर्टीजमेंट। और क्या होगा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। 3 बताए हैं भाई। बाय द एग्जिस्टिंग फाइनेंस मैनेजर, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये आपका एक 17th और फिनिश। बट सुनो, 17th के बाद सेम क्वेश्चन है। 17th के बाद आपके पास है हैंड रिटन स्टाफिंग में। हाँ जी, सारी स्टाफिंग। ये प्योरली स्टाफिंग का है, प्योरली स्टाफिंग, बट सारे हैं स्टाफिंग की। पता लग गया होगा ना? दिखाइए बच्चे, फोन दिखाना। मेरा मेरा
हाँ देख लो, तुम्हारी तुमने कभी बनाई है कभी? थैंक यू यार। हम्म। क्या हाँ तो तेरे तेरे फोन से बनाया था ना? दी नहीं है आज तक, देख। आज तक वीडियो नहीं दी तूने मुझे। इसको ऑफ कर बेटा, उसको ऑफ कर दे।